हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 15 नवंबर 2020। तो 15 नवंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 13 नवंबर। तो हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। पहला आयुर्वेद दिवस 2018 को धनतेरस के दिन मनाया गया था। इस साल हमारा देश तीसरा आयुर्वेद दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ मिलकर नई दिल्ली में आयुर्वेद में उद्यमिता और व्यापार विकास पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और उद्यमियों को कारोबार के लिए नए अवसर के प्रति जागरूक करना है। बता दें, आयुर्वेद सालों से हमारे अच्छे स्वास्थ्य में अपनी भूमिका निभाता आ रहा है। ऐसे में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के कडप्पा जिले ने हाल ही में जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। इसके चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, FAO। तो अब हम आपको बताते हैं FAO के बारे में। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। इसका हेड क्वार्टर है रोम में और इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर क्यू डोंग्यू। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में आदिवासियों के लिए हाल ही में अलग पहचान कोड का प्रस्ताव पारित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, झारखंड। तो अब हम आपको बताते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड की कैपिटल है रांची। इसके चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और इसकी गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा। तो प्रोजेक्ट एयर केयर का मतलब है कि ये हरियाणा के गुरुग्राम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इसे शुरू किया गया है। अब हम आपको बताते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस पनडुब्बी का अनावरण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वागीर। तो ये है वागीर पनडुब्बी और इसी का अनावरण किया है भारतीय नौसेना ने। अब हम आपको बताते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह। अब हम चलते हैं हमारा आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय हाल ही में कहाँ खोला गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। तो अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसके चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा और इसके गवर्नर है वजुभाई वाला।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फिलीपींस। अब ये जो फिलीपीन है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा फिलीपींस। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, इसकी करेंसी है फिलीपींस पेसो और इसके प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटेर्टे। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, माझी भिंत नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र डरडा। तो ये है राजेंद्र दर्दा और इन्होंने माझी भिंत नामक पुस्तक लिखी है। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर वेबिनार का आयोजन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रूस। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।